कुछ विकास? देखिए भैया, चाहे तेल 200 लीटर हो जाए और चाहे सर कुछ भी हो जाए, वोट तो सर बीजेपी को ही जाएगा। सर पैदल चल लेंगे, महंगाई सब छीन लिया जाए, लेकिन 200 रुपए ही चाहिए। कुछ भी हो जाए तो जोड़ जाएगा बीजेपी का। रोज ठेला लगा के बेच लेंगे, लेकिन हिंदुत्व का वोट तो जाएगा बीजेपी का। इंजीनियरिंग करने के बाद आए यहाँ पे घर में मजदूरी करे, लेकिन चाहिए ठेला लगा, हाँ, लेकिन चाहिए बीजेपी भैया को। क्या दिए पूछे सर, क्या दिए, क्या वोट पाए आप? देखिए हम तो पहली बात गए नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत नहीं, हम फार्मेसी की सेकंड ईयर है। पढ़े लिखे आज पढ़े घर के इंसान है, आपको रोजगार नहीं चाहिए? चल रही है कांग्रेस बहुजन। हाँ बीजेपी बीजेपी तो तीसरा नंबर पर है कि भैया। हाँ, तीसरा नंबर। नमस्कार, मैं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। रीवा स्टोरी मीडिया की टीम सिरमौर विधानसभा अंतर्गत आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं पिपरी गांव में है। पिपरी गांव के तमाम लोग हमारे पीछे खड़े हैं, वरिष्ठ नागरिक खड़े हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं और कुछ युवा वर्ग के लोग भी खड़े हैं। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, कितना कुछ विकास पिपरी गांव में हुआ है, सिरमौर विधानसभा विकास के किस पायदान पे है, कहीं सिरमौर विधानसभा के गांव विकास से अछूते तो नहीं रह गए हैं। ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए अंकल। राजेश सिंह। इसी गांव के हैं आप? हम पलहान। हाँ, पलहान जी। अपने गांव की स्थिति बताइए और विकास कितना हुआ है आपकी विधानसभा में, कितना नहीं हुआ है, क्या बताइए। देखिए, आज हम 60 वर्ष के हो गए जी। कांग्रेस का भी शासन देखा, दिग्गी राजा का देखा और सबका देखा, मगर जब से बीजेपी आई जी तो कम से कम चलने की ये रास्ता, कम से कम पैर में चोट पट्टी नहीं बांधनी पड़ती। पहली बात तो ये, हर जगह गांव गांव, हाईवे को तो छोड़िए थी तो केंद्र सरकार की है, मगर गांव गांव घर घर सबकी रोड बनी हुई है। अच्छा विकास हो रहा है, पंचायत में खूब पैसा आ रहा है, पंचायत में खूब काम है। माननीय दिव्यराज जी राजघराने के लड़के हैं जी, उनको क्या चीज की कमी काहे को घूस लेंगे, जो कुछ है निष्पक्ष जनता को देते हैं जी। और बहुत विकास किया। सिरमौर में कॉलेज बना और कई ये योजनाएं ले आए। आप बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी की योजनाओं से खुश हैं, सरकार से खुश हैं। आप ये बताइए कि आपकी विधानसभा में बीजेपी के साथ और पार्टियां भी इस बार फाइट में हैं, बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी है, किन दो प्रमुख पार्टियों को आप फाइट में मान रहे हैं इस बार? फाइट में देखिए, अभी तो अब जो कि कांग्रेस तो है ही है और वही है, कांग्रेस है, इसकी रहेगी सेकंड में जो रहेगी। और अभी आम आदमी का यहाँ इतना वर्चस्व नहीं है। देखिए, बीएसपी है तो बीएसपी तो अब खत्म है, बीएसपी में अब वो तो विभाजित हो गई है। अभी बीएसपी में कोई बहुत, अब फिर बीएसपी के वोटर जो है ना, वो खुद ही कहते हैं कि बीएसपी में हम देखे करेंगे क्या, वो बन जाएंगे हमारा तो को कौन पूछेगा भला। तो बीजेपी सरकार में आज बहाना योजना बताइए, 1,000 रुपया सबके खाते में आ रहा है, कितना खुश है जी। चलिए 2 मिनट सबसे बात करना है। यही चाचा कहाँ ले लें, क्या नाम है अपना? यही विधानसभा के हैं अपना? हाँ, चलिए, अपना की आवाज नहीं समझ वाले। क्या नाम है? आप युवा वर्ग हैं? अजय कुमार कुशवाहा। युवा वर्ग इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लेके वोट करेगा? क्या कुछ आप लोग देख रहे थे कि हमारे विधानसभा में होना चाहिए जो वास्तविक रूप में नहीं हुआ है? इस समय तो लगातार बीजेपी द्वारा रोजगार खत्म किया जा रहा है। ये ओबीसी से हम आते हैं, जैसे कि तो हमारा पिछड़ा वर्ग अभी 27% आरक्षण था तो 14% कर दिया गया है। 2.5 लाख पद खाली हुए हैं, उसको वो नहीं कर रहे हैं और लगातार हम लोगों का हक अधिकार छीना जा रहा है। लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण के लिए। हमारे शिक्षा का भी कम से कम 6-7 हजार भोपाल में धरना दिए हैं 2 साल से, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्य आपका मुद्दा है रोजगार। हम युवा हैं, पढ़े लिखे, अभी 5 साल के अंदर कोई भर्ती नहीं निकली हुई है। अभी अग्निवीर का एक शहीद हुआ था 4 साल में,
उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी पटवारी की, पुलिस की और तमाम भर्तियां तो निकल रही थी। पटवारी पूरा घोटाला देखिए, जो पटवारी हैं उनको जिला तक नहीं पता, जो टॉपर हैं ग्वालियर के, उनको कितने जिला है मध्य प्रदेश के अंदर उनको ये नहीं पता है। तो आप पटवारी में घोटाला मान रहे हैं? पूरा घोटाला है सर जी, देख लीजिए। आप युवा है, युवा इस बार कौन सी प्रमुख 2 पार्टियां मान रहे हैं कि टक्कर में रहेंगी आपके विधानसभा में? इस समय तो मैं यही देख रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस का है। बीजेपी बहुत कांग्रेस। जी। क्या नाम है आपका? अखिलेश मिश्रा। आप क्या बोलेंगे सिरमौर विधानसभा के बारे में, क्योंकि आप भी सिरमौर विधानसभा से ही आते हैं? सिरमौर विधानसभा में बीजेपी शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ है। इसमें 2 ही पार्टियां फाइट में है। पहले बीडी पांडे बीएसपी, सबसे पहला नाम। दूसरा नाम है फिर रामगरीब कोल। बीजेपी तो तीसरे नंबर में है। बीजेपी के विधायक को मैं 10 साल में देखा ही तक नहीं आज तक। आपका कौन सा गांव है? हमारा केवटी पड़ता गाँव। अच्छा, विधायक जी आपके गांव में नहीं आते? वो व्यक्ति विशेष के काम करते हैं वो। जो जैसे यहाँ बीजेपी के ढोंढेरा पीटते हैं कि अरे बीजेपी ने यहाँ इतना विकास किया, ये किया, वो किया, ठीक है ना, ढिढोरा पीटते। ये बताते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, मोदी को नहीं बोलते हैं। मैं मोदी से खुश हूँ, मगर शिवराज से केंद्र सरकार से खुश हैं और हाँ। राज्य से भी? मामा से नहीं खुश है। मामा से नहीं? मामा बेरोजगार कह दी सबका। काम न करब तो खाम कहाँ से? हैं? खेती करी लागन तो वो पहले कहा था कि हम 2200 रुपया ले भदोखर कुंटल को हूँ के, अब फिर वो 1800 में हो जात है। अब यहाँ चूतिया बनाए पर है गामन में कि 1800 रुपया हुआ, 1200 रुपया लाडली है ना, अब न देगा पैसा वैसा, कभी नहीं दे सकती है वो। जीतने के बाद पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो हरदम जो पहले भी गैस सिलेंडर सब्सिडी आती थी, भारतीय जनता पार्टी में सब्सिडी आती थी। सबको पता है कि पहले सब्सिडी 250 रुपए, 300 रुपए सब में आती थी। 5 रुपए चालू कर दिया, अब चुनाव में 1200 रुपया दे लागे। अब 1 रुपया सब्सिडी आवत थी। हमका तो 450 वाली भाई साहब चाहिए। हाँ, कांग्रेस के अलावा, राम गरीब के अलावा क्यों ना है, कमलनाथ जी के अलावा मामा जी बिल्कुल नहीं चाहिए अपने का। कांग्रेस सरकार चाहिए बस, हमका कुल चाहिए कोनो समय। 450 में छोड़ी भाई साहब, रीजन क्या है? अरे मोर तो रीजन लगातार हम तो बर्बाद हो जे महंगाई में, रोजगार छीने जा रहे हैं। हाँ। तो मजदूरी भी है, दिहाड़ी जो भी है। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। आपका क्या विचार है? आप अंदर की बात बताइए। नहीं तो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके पूर्व में सरकारें थी यहाँ, तो देखिए कि जो अपने मुद्दा लेके आए थे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, तो अपने काम कर रही है। आज हम बिजली के लिए नहीं तरस रहे हैं, पानी, बिजली, रोड और क्या चाहिए। तमाम गांवों में गए थे, कहीं ट्रांसफार्मर जलाता, कहीं रोड नहीं, वो तो देखिए छोटी मोटी कहीं न कहीं वो रहता है भाई साहब, अपनी लापरवाही कहीं न कहीं जल गया। 25 kV का है, लोड हम ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, चोरी हो रही मतलब? हाँ, चोरी तो हो रही है भाई साहब। इसमें तो पब्लिक की गलती है। हाँ, पब्लिक की गलती है और सरकार पे रखते हैं। सरकार ने बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पैदल जाने में दिक्कत होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां सड़कें हैं, नहर है, हर जगह है। प्रमुख बीजेपी से कौन इस बार पार्टी टक्कर में फाइट करेगी? नहीं तो देखिए क्या है कि ठीक है, सत्ता में जो रहता है उसका विरोध होता है, तो हम मानते हैं। पर राष्ट्रीय पार्टी वो भी है कांग्रेस, तो उसको नकारते नहीं है। बीजेपी कांग्रेस, हाँ, हम नकार नहीं सकते। क्या नाम भाई आपका? पीयूष बेटा भैया। आप युवा हैं, युवा क्या देख रहा है कि आपकी विधानसभा में कितना कुछ विकास हुआ? देखिए भैया, चाहे तेल 200 लीटर हो जाए और चाहे सर कुछ भी हो जाए, वोट तो सर बीजेपी को ही जाएगा। हिंदुत्व का है सर, वोट तो बीजेपी का जाएगा सर। 200 लीटर तेल डला लेंगे, ठीक है सर, पैदल चल लेंगे, महंगाई सब छीन लिया जाए, लेकिन 200 रुपए ही चाहिए। कुछ भी हो जाए तो जोर जाएगा बीजेपी का। रोज ठेला लगा के बेच लेंगे, लेकिन हिंदुत्व का वोट तो जाएगा बीजेपी का। इंजीनियरिंग करने के बाद आए यहाँ पे घर में मजदूरी करे, लेकिन चाहिए ठेला लगा, हाँ, लेकिन चाहिए बीजेपी भैया को। भैया बीजेपी में क्या आप देख रहे हैं कि क्या बीजेपी ने आप लोगों को दिया? रोजगार दिया, क्या कुछ दिया? एक तरफ रचनात्मक, देखिए हम आपसे बोल दिए पहले, बताइए कुछ। तत्व बहुत है, बस हिंदुत्व सबसे मंदिर, बस मंदिर मंदिर कौन सी मंदिर बनाए? जो भी बनाया सर हमारा हिंदुत्व है। नहीं, मंदिर का नाम बताइए। देखिए, राम मंदिर उंदिर छोड़िए, जब जो सो भी तेल डला लेंगे बीजेपी को देंगे ही, बस हमारा बन गया वोटर लिस्ट, हम बीजेपी को देंगे बस। तो योजना में कुछ लाभ मिला आप लोगों को? लाभ हम गए ही नहीं, हमारे पास है, हमारे पास ही नहीं है।
काहे नहीं पता है? क्या है सीखो गाँव योजना? है बहुत कुछ है। क्या दिए? क्या दिए? पूछे सर क्या दिए, क्या पाए आप? देखिए हम तो पहली बात गए नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको जरूरत नहीं, हम फार्मेसी की सेकंड ईयर है। पढ़े लिखे आज बड़े घर के इंसान है, आपको रोजगार नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहिए। रोजगार संपन्न इंसान है, आपको रोजगार नहीं चाहिए? हम लोग तो अभी जो पढ़े लिखे दुकान खोले हुए हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, कहाँ सरकार कौन सी क्या रोजगार पढ़े दी हैं है? आप? क्या पढ़े हैं मैं यहाँ पे 10वीं के उधार देखिए थे, वो आप? क्यों दुकान किए हैं? खोला। मेहनत काहे नहीं कर रहे हैं? ऐसी मेहनत ऐसी मेहनत ये बताइए कितने परसेंटेज है आपके पास? कितने परसेंटेज पास? क्या एक मिनट, चलिए ठीक है, क्या वो और कोई बात करेगा आप भैया? गवर्नमेंट आप इसी गांव के हैं? हम दिया क्या है गिरिया के हैं? अपना के गांव में कुछ विकास बा है? विकास सबका विकास होते है जो कुछ बा इधर की के माहौल देखी लान अपना पचन के गांव में? आएगा हम पंचायत कांग्रेस का कांग्रेसी। अच्छा बोल। कांग्रेस का टक्का इधर की के दे कौन पार्टी? कांग्रेस बहुजन ही चल रही है। कांग्रेस बहुजन। हाँ अच्छा बीजेपी? बीजेपी तो तीसरा नंबर पर है कि भैया। हाँ तीसरा नंबर। अच्छे खासे अरे भाई तीसरा नंबर 14,000 में होगी उनकी मैडम है। कांग्रेस सरकार अब की बात, राम गरीब जिंदाबाद। चलिए मैं पिपरी गांव में हूं जो सिरमौर विधानसभा अंतर्गत आता है। मैंने तमाम लोगों से बात की जो यहाँ के स्थानीय हैं, युवाओं की सोच भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।